अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी बच्चे स्कूल में होने वाले फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं। तभी एक लड़का कहता है, हे मोटे, खाना खाना बंद करो। जिस पर वो मोटा कहता है, अरे यार, खाली पेट मुझसे काम नहीं होता। वहीं मोना भी यहाँ हर एक चीज का हिसाब लगा रही थी, क्योंकि अब वो सेकंड क्लास रैप बन चुकी है। क्लास रैप को तुम क्लास मॉनिटर मान सकते हो। तभी वहाँ रूना आकर मोना को बताती है कि मेरी बड़ी बहन थिएटर क्लब में है और मैंने उनसे बात की, वो हमें फेस्टिवल के लिए कुछ आउटफिट्स देने को तैयार हैं। मोना कहती है, इससे तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ मेदाका फेस्टिवल के लिए फूल बनाने की कोशिश कर रहा है। जो देख हरुना मोना से कहती है, फेस्टिवल के दौरान आप मेदाका को इम्प्रेस कर लीजिएगा। जो बात सुन मोना शर्मा जाती है और हरुना अब वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मोना सोचती है कि उस दिन जो हुआ उन सब की वजह से उसे काफ़ी बड़ी गलतफहमी हो गई है। उसे लगता है कि मैं मेदाका को पसंद करती हूँ, जबकि असल सच्चाई तो ये है कि मैं बस इसे अपना दीवाना बनाना चाहती हूँ। जिसके बाद हम थिएटर क्लब में हरुना और मोना को देखते हैं, जो यहाँ कुछ आउटफिट्स लेने आए हैं। पर तभी हरुना कहती है, मोना, तुम कुछ आउटफिट्स ट्राई करके देखो ना। मोना कहती है, अभी नहीं, बाद में। सो हरुना कहती है, क्या तुमने वो कहानी सुनी है इस स्कूल फेस्टिवल से रिलेटेड? हमारे स्कूल की एक कहानी है। इस फेस्टिवल को ब्रिज ऑफ लव भी कहा जाता है। लेकिन मोना को उसकी बात समझ नहीं आती। सो फिर हरुना मोना को खिड़की के पास बुलाती है और फिर वो मोना को एक रास्ता दिखाती है और बताती है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने क्रश के साथ फेस्टिवल के दौरान हाथों में हाथ लिए उस रास्ते से गुजरते हो तो आप दोनों हमेशा एक साथ रहोगे, और मैं दुआ करूंगी कि तुम और मेदाका हाथों में हाथ लिए इस रास्ते से गुजरो। अब इससे पहले कि मना हरुना से कुछ कहती, वहां एक और लड़की आ जाती है। क्योंकि उसे हरुना से कुछ काम था, इसीलिए हारना अब उस लड़की के साथ यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मोना के अंदर की क्वीन भी कहती है, अगर मैंने जल्द ही उस मेदाका को अपना दीवाना नहीं बनाया तो इससे मेरे ईगो को बहुत ठेस पहुंचेगी। इसीलिए अब मोना कहती है, चाहे कुछ हो जाए, मैं मदाकारी के जाल में फंसा कर रहूंगी और ये स्कूल फेस्टिवल एक काफ़ी अच्छा मौका है। जिसके बाद मेदाका का ध्यान आकर्षित करने के लिए मोना सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे घोस्ट आउटफिट पहनकर मेदाका को प्यार से डराना चाहिए, या फिर एक प्यारी सी मेट बनकर उसका दिल धड़काना चाहिए, या फिर पुलिस ऑफिसर बनकर मेदाका के दिल को अपने हुस्न की जेल में कैद कर लेना चाहिए। और यही सब करते हुए वो कहती है, मुझे कुछ ऐसा चुनना होगा जो देख मेदाका का दिल जोरों से धड़कने लगे। जिसके बाद मोना पहन लेती है एक बनी आउटफिट, लेकिन उसे खुद भी थोड़ी शर्म आती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है। इसीलिए अब वो अपना आउटफिट उतारने लगती है। पर तभी वहां आता है मेदाका और एक दूसरे को देख ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और अब मैं क्या बोलूं, मोना कहती है, देखो, कुछ गलत मत समझना, ये मेरी फेस्टिवल कमेटी ड्यूटी का एक हिस्सा है। मेदाका कहता है, मैं बस यहाँ ये पेपर्स देने आया था जो टीचर ने मुझे डिलीवर करने को दिए थे। लेकिन तभी अचानक हारना की आवाज आती है। मोना सोचती है कि अगर हारना ने इस सिचुएशन में उसे देख लिया तब उसे यही लगेगा कि मोना यहाँ मेदाका के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रही थी। इसीलिए मोना तुरंत मेदाका का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाती है। और जब हारना उस कमरे में आती है तब वो देखती है कि वहां पर कोई नहीं होता। और दोस्तों, हम देखते हैं कि मोना मेदाका के साथ एक क्लोजेट में छुपी हुई है और इन दोनों के लिए ही ये सिचुएशन बहुत खराब होती है, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह में ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। इसीलिए ये दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा दूर होने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर मेदाका के मुंह से निकलने वाली गर्म हवा मोना के चेहरे पर पड़ने लगती है और इस वजह से मोना को खुद को संभालने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन अपना भाई अपनी छठी इंद्री पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। वहीं यहाँ हारूना वहीं बिखरे हुए कागजों को उठाने लगती है और उसके पीछे मौजूद क्लोजेट में ये दोनों छुपे हुए हैं। पर तभी ये लड़की फिर से आती है हारूना को किसी काम से बुलाने के लिए। उसके जाने के बाद ये दोनों क्लोजेट से बाहर निकलते हैं और अब मोना यहाँ चैन की सांस भी लेती है। वो मन में कहती है, मैं मेदाका के कितने ज्यादा करीब थी, पर एक मिनट, मैं इतनी देर तक उसके इतने करीब रही, उसे कुछ तो महसूस हुआ होगा। लेकिन भाई मेदाका अपनी छठी इंद्री पकड़े हुए हैं, जो देख मोना को हद से ज्यादा हैरानी होती है। लेकिन फिर वो खुद को शीशे में देख कहती है, आउटफिट प्यारा नहीं बल्कि अश्लील है, मैं आखिर ये क्यों करती हूँ। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने ये जोर से बोल दिया। सो अब वो मेदाका से कहती है, अरे मैं तो कुछ भी ऐसे ही बोल रही हूँ, तुम मेरी बातों पर ध्यान मत दो। के पर मेदाका कहता है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। और मेदाका की इस बात का मोना पर गहरा असर पड़ता है। फिर मेदाका दूसरी ओर मुंह किए वहां से ये कहकर निकल लेता है कि इस आउटफिट में बस थोड़ी ज्यादा स्किन दिख रही है। लेकिन ताका के वहां से जाने के बाद हम देखते हैं कि मोना बहुत ज्यादा शर्मा रही है। पर अगले ही पल में मोना चिल्लाकर कहती है कि आखिर मैं शर्मा क्यों नहीं। दूसरी ओर हम मेदाका को देखते हैं जो सोचे जा
जा रहा था कि मैंने उसे क्यूट बोल दिया और मेरा दिल कितने जोरों से धड़के जा रहा है। मुझे लड़कियों से दूर रहना होगा। और यही सब सोचते हुए हम देखते हैं कि मेदाका के अंदर से ऑरा निकलने लगता है। फिर अगले दिन मोना स्कूल आती है, लेकिन मेदाका के पास आकर वो अभी भी कल की बात से थोड़ी नर्वस थी, पर ही उसे ये भी लग रहा था कि अब धीरे धीरे मेदाका उसे पसंद करने लगा है, क्योंकि कल मेदाका ने उसे क्यूट बोला, जिससे मोना के अंदर की क्वीन भी बहुत खुश होती है। जिसके बाद मोना वहीं बैठकर मेदाका को गुड मॉर्निंग कहती है, पर मेदाका अलग ही अंदाज में गुड मॉर्निंग का जवाब देता है, जो देख सभी हैरान हो जाते हैं। और फिर मोना के चिल्लाने की आवाज आती है कि आखिर क्यों। फिर दिन आता है स्कूल फेस्टिवल का। स्कूल बहुत अच्छे से सजा हुआ है। फिर हमें मेदाका की क्लास दिखाई जाती है, जिन्होंने एक बनी कैफे खोला है। लेकिन यहाँ मुना और हारूना ने अच्छा और डिसेंट बनी आउटफिट पहना था, और यहाँ पर ये कस्टमर्स के ऑर्डर ले रहे हैं, और इनका ये कैफे काफी चल रहा है। मुना की क्यूटनेस यहाँ ब्रांडिंग का काम कर रही है, और यहाँ हारूना को मुना की कई सारी प्यारी फोटोज खींचने का मौका मिल रहा है। जिसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं। इस लड़की का नाम मिनामी और इसका नाम असाही है, और ये लड़की बनी कैफे में होती है सिर्फ मेदाका को देखने के लिए। लेकिन मिनामी कहती है कि मेदाका यहाँ थोड़ी आएगा, वो तो किचन में होगा ना। दूसरी ओर किचन में हम मेदाका को खाना बनाते हुए देखते हैं। वहाँ मौजूद दो लड़कियाँ कहती हैं कि मोना की वजह से हमारा कैफ़े बहुत अच्छे से चल रहा है। फिर यहाँ कुछ और लड़कियाँ आ जाती हैं ताकि मोना और बाकी की लड़कियाँ जो लगातार काम कर रही हैं वो थोड़ा आराम कर लें। अब मेदाका का ब्रेक टाइम हो गया है, सो वो मेदाका से आकर कहती है कि तुम भी मेरे साथ आकर एक छोटा सा ब्रेक क्यों नहीं ले लेते। मेदाका कहता है कि उसे ब्रेक की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मोना कहती है तुम्हें भूख लगाई होगी, चलो एक साथ खाना खा लेते हैं। लेकिन तभी मेदाका प्लेट में रखी हुई एक डिश को उठाकर खाने लगता है, जिससे मोना का दिमाग खराब हो जाता है। पर तभी ये चश्मेश आकर कहता है ऑर्डर्स खाना बंद करो मेदाका। वहीं मोना सोचती है कि उस इंसिडेंट के बाद अब मेदाका उसे पहले से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। शायद से इसने मुझसे जो कहा उसकी वजह से ये भी बहुत शर्मा रहा है। मेदाका मोना की ओर देखने से भी बच रहा है, लेकिन यहाँ मोना कसम खा लेती है कि वो फेस्टिवल के खत्म होने से पहले मेदाका के साथ अपना स्कोर सेटल करके रहेगी। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि कोई मेदाका को ये बनी हेडबैंड पहना देता है, और ये होती है हारना, जो मेदाका से कहती है कि अगर वो लगातार काम करना ही चाहता है तब उसे मुना के साथ जाकर इनके कैफे को एडवर्टाइज करना चाहिए, और क्लास रैप होने के नाते मैं तुम्हें ये ऑर्डर देती हूँ। बेचारा मेदाका। लेकिन भैया मुना के लिए तो ये काफी अच्छा मौका हो गया। लेकिन हरना को अभी भी यही गलतफहमी है कि मोना मेदाका से प्यार करती है, पर भाई लोग अपन तो असलियत जानते हैं ना। जिसके बाद मुना मेदाका से कहती है चलो चलते हैं, जिसके बाद बेचारा मेदाका मुना के साथ बाहर आ जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। लेकिन चलते हुए मुना ये देखकर घबरा जाती है कि इनके सामने तो एक हॉन्टेड हाउस होता है, और मुना को ऐसी चीजों से बहुत डर लगता है। इसीलिए वो मेदाका से कहती है चलो दूसरी ओर चलते हैं। लेकिन भैया मेदाका इस हॉन्टेड हाउस की खूबसूरती में खो गया था, जो देख मुना पूछती है क्या तुम अंदर जाना चाहते हो। अब मेदाका कहता है नहीं, लेकिन उसका एक्सप्रेशन कुछ और ही कह रहा था। तो अमुना क्या करे, क्योंकि उसे ऐसी भूतिया चीजों से बहुत डर लगता है। लेकिन दोस्तों बात तो अब ईगो की है, इसीलिए मुना कहती है कि चलो अंदर चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेदाका और मुना हॉन्टेड हाउस के अंदर आ जाते हैं, पर तभी अचानक एक भूत निकलता है, जिसे देख मुना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मेदाका कहता है मैंने अभी चिल्लाने की आवाज सुनी। मुना कहती है शायद कोई और चिल्लाया होगा, पर अगले ही पल में उसके सामने एक और भूत आता है, जिसे देख वो फिर से घबरा जाती है। लेकिन मेदाका को यहाँ अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा लग रहा था। जिसके बाद आगे बढ़ते हुए मेदाका सभी चीज़ों को अच्छे से देख रहा था कि इन चीज़ों को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया गया है। और तभी वो कहता है ये सब देख मुझे अपने घर की याद आ गई। और ये बात सुन मुना घबरा जाती है कि भाई इसका घर कैसा है। पर तभी हम देखते हैं कि मुना की स्कर्ट एक लकड़ी में फंस जाती है, और फिर वो उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो निकलती ही नहीं। वहीं जो मेदाका था वो तो बस वहां मौजूद चीजों को नोटिस कर रहा था कि भाई ये सारी चीजें कितनी डिटेल में बनाई गई हैं। मुना उससे कहती है हे तुम मुझसे दूर मत जाओ, लेकिन मेदाका तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। वो इन भूतिया चीजों में बहुत ज्यादा खो चुका है। जिसके बाद मुना मेदाका की शर्ट पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मेरे पास रहो। मेदाका के भी अब देखकर होश उड़ जाते हैं कि भैया ये क्या है। बेचारी मुना की स्कर्ट फंसी हुई है। मेदाका आंखें बंद करके कहता है मैं
मैंने कुछ नहीं देखा, सच में कुछ नहीं देखा। और मोना को यहाँ इतनी ज्यादा शर्म आती है कि वो इस हॉन्टेड हाउस से उसी लकड़ी को अपनी स्कर्ट में फंसाए हुए यहाँ से भाग जाती है। मेदाका आकर कहता है कि अरे वो लकड़ी अभी भी फंसी हुई है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हारना अब किचन का काम संभाल रही है। वो तो इसी बारे में सोचे जा रही है कि मोना मेदाका के साथ किस तरह से टाइम स्पेंड कर रही होगी। लेकिन हाँ, इसी चक्कर में वो जो खाना बना रही थी वो बना नहीं रही थी, जला रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोना की स्कर्ट से वो लकड़ी निकाल ली जाती है और मेदाका उसे हॉन्टेड क्लब के एक मेंबर को सौंप देता है। वही मोना सोच रही थी कि अभी भी उसके पास काफी मौके आएंगे और अब वो मेदाका की एक भी नहीं चलने देगी। अब वो वही करेंगी जो वो चाहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोना एक दुकान से 2 आइसक्रीम खरीदती है और वो उनमें से एक मेदाका को दे देती है। मेदाका कहता है थैंक्स। और जब मोना आइसक्रीम खा रही थी तब मेदाका उसे कहता है तुम्हारे चेहरे पर आइसक्रीम लग गई है। सो मोना उससे कहती है कि तुम ही साफ कर दो ना। पर तभी आसमान से एक पक्षी आकर मोना की आइसक्रीम ले जाता है। भाई जो अभी अभी हुआ ना वो देख मुझे क्या इन दोनों को भी यकीन नहीं हुआ। ये बैकग्राउंड कैरेक्टर्स अपना मुंह खोले हुए हैं। और तभी मेदाका आइसक्रीम खाते हुए कहता है ये काफी अच्छी है। जिसके बाद मुना मेदाका को लेकर एक कॉन्सर्ट में आती है और मेदाका उसके बगल में ही होता है। पर मुना को सही से कॉन्सर्ट दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसके आगे काफी बड़े बड़े लोग खड़े थे। इसीलिए मुना मेदाका से कहती है तुम मुझे अपने कंधों पर बैठा लो ना। लेकिन भाई ये बंदा मेदाका होता ही नहीं। वो कहता है हाँ क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो आ जाओ। मेदाका उस बंदे के बगल में होता है और वो इस शो को काफी एंजॉय कर रहा था।